आज के इस वीडियो में हम माइंड मैप के बारे में बात करने वाले हैं, माइंड मैप को अच्छे से समझने वाले हैं। सो देखते हैं हम क्या क्या बात करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ माइंड मैप, व्हाई माइंड मैप इज़ रिक्वायर्ड, मतलब माइंड मैप क्या है एग्जैक्टली, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और माइंड मैप को समझेंगे कि माइंड मैप है क्या और माइंड मैप की क्या ज़रूरत है हमें। उसके बाद हम समझेंगे कि किन्हें माइंड मैप यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ माइंड मैप कैन बी क्रिएटेड, माइंड मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से माइंड मैप के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, माइंड मैप के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम एक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, उसका नाम है व्यू, VUE। क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, मोबाइल पर कैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल सेशन की बात करेंगे, करके देखेंगे कि व्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू हम माइंड मैप कैसे बनाएंगे, उसकी बात करेंगे, उसको समझेंगे, उसको मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ओके, सो सबसे पहले हम अगर बात करें कि व्हाट इज़ माइंड मैप, तो माइंड मैप इज़ अ डायग्राम दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन विजुअली। मीन्स कि माइंड मैप एक ऐसा डायग्राम के थ्रू समझाने के लिए सबसे उपयोगी है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है कि कभी भी अगर आप किसी ऑडियंस को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को, किसी को भी, मतलब यहाँ स्टूडेंट और टीचर जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया है, बट आप किसी को भी कुछ समझाना हो तो आप फिगर के थ्रू अगर समझाते हो, चित्र बनाकर समझाते हो, तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो माइंड मैप सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे आगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि माइंड मैप कैसे यूज़फुल है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि माइंड मैप क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट के लिए माइंड मैप की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अपने चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, कम समय में रिवीजन करने के लिए उसको ज़रूरत है माइंड मैप की। इसीलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, अच्छे से समझ लो, फिर उसका माइंड मैप बनाओ। प्लानिंग करने के लिए, चाहे मैनेजर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड मैप उसको बनाना पड़ेगा, और बनाते हैं सभी। उसके बाद क्या है, विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन। आप कोई भी सूचना को अगर आप प्रकट करना चाहो कहीं पेपर पर, तो आप माइंड मैप बना करके अच्छे से कर सकते हो। अब है कि हु शुड यूज़ माइंड मैप। मैं कहता हूँ सभी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, सभी को यूज़ करना चाहिए माइंड मैप। ओके, हाउ माइंड मैप कैन बी क्रिएटेड, माइंड मैप कैसे क्रिएट होता है। जनरली माइंड मैप दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। एक तो हम हाथ से बनाते हैं पेपर पर, और आज के दिन में आप सबको पता है कि हम पेपर पे बहुत सारे काम नहीं करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दोनों तरीके हैं। एक क्या है, हैंड से, हाथ से बना सकते हैं हम पेपर पर, और एक क्या है, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर पे बनाते हैं माइंड मैप। ओके, आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम माइंड मैप बना सकते हैं, मतलब माइंड मैप सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो सॉफ्टवेयर है, जो कि काफ़ी आसान है आपको यूज़ करने के लिए, उसका नाम है व्यू, VUE। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि कैसे माइंड मैप क्रिएट करते हैं। तो व्यू सॉफ्टवेयर है जो माइंड मैप बनाने के लिए काम आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद है माइंडजेट, एक्स माइंड, फ्री माइंड, कॉगल। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, बट मैं इस वीडियो में आपको व्यू के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, माइंड मैप एग्जाम्पल। अब देखो, ये एक किसी चैप्टर का एक जस्ट एक समरी है। क्या है इसमें, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, रूट्स है, फाइंड वाटर। रूट्स क्या करता है, फाइंड वाटर करता है। ठीक है, रूट्स हैज़ क्या है, प्लांट, प्लांट को ही तो रूट होता है, प्लांट का रूट होता है। प्लांट हैज़ क्या होता है, प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं। प्लांट को क्या चाहिए, नीड्स चाहिए, सनलाइट। तो ये सारे डिटेल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट, एक टीचर अगर किसी को कुछ समझाना चाहे तो माइंड मैप के थ्रू समझा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप भी बना सकते हो माइंड मैप। ओके, अब क्या है, व्हाट इज़ VUE, व्यू है क्या। तो VUE का सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। व्यू इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
विच इज़ यूज टू क्रिएट माइंड मैप वेरी इफेक्टिवली। मैंने बोला ना कि व्यू एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम माइंड मैप क्रिएट करने के लिए करते हैं और बहुत ही आसानी से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, माइंड मैप को क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आपको बता दूं कि इसको डेवलप किया है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में। वहाँ के टीचर और स्टूडेंट मिल करके 2005 में इस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम समझने वाले हैं आगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा। ये जो मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, इसका नाम है https://view.tufts.edu, वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, view.tufts.edu। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं क्रोम ओपन करता हूँ। देखो आपको मैं करके भी दिखा रहा हूँ। क्रोम ओपन करेंगे, जब क्रोम ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे, क्या मैंने बोला था, edu, सॉरी क्या था, व्यू tufts.edu है ना। ये इसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इसको ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड पे टच करेंगे आप। ठीक है, यहाँ डाउनलोड है ना, डाउनलोड पे जब टच करते हैं उसके बाद एक आ जाएगा क्या, डाउनलोड VUE फॉर विंडोज़, यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको टच करना है। ठीक है, जब इसको आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो गया ना। मैं यहाँ की ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर दिया मैंने, बट यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो क्या लिखना है, क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, आगे बात करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको जाना है इंस्टॉल VUE। अब हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो जहाँ भी कहाँ डाउनलोड हुआ होगा याद रखना, डाउनलोड फोल्डर में। कहाँ, डाउनलोड फोल्डर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड में आ गए। डाउनलोड पे जब आते हैं तो आपको क्या है, व्यू इंस्टॉलर यहाँ दिख रहा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मैंने वीडियोज़ में भी हाईलाइट कर रखा है। यहाँ अगर देखोगे आप तो आपको मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, क्या लिखा है, व्यू_इंस्टॉलर। उसको आपको डबल क्लिक करना है, ओपन करना है। डबल क्लिक से भी कर सकते हैं या आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो भी हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे। जब आप इसको ओपन करते हो तो उसके बाद ये वाला स्क्रीन आ जाएगा और उसका नाम होगा view-installer.exe। आपको क्या करना है, इसको भी आप डबल क्लिक करोगे या एंटर बटन प्रेस करोगे उसके ऊपर तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको रीड द इंस्ट्रक्शन। आपको जो जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा है उसको नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद क्या करना है, अब ओपन करना है। तो क्या करेंगे हम, प्रेस विंडो बटन। याद देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, विंडो बटन मैंने प्रेस किया, फिर मैं लिखूँगा VUE। ठीक है, जब मैं VUE प्रेस करूँगा यहाँ दिख जाएगा हमें VUE, फिर मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारे पास इस टाइप का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो मैंने इसीलिए आपको क्या कर रखा है, यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। प्रेस विंडो बटन, उसके बाद क्या करना है आपको, टाइप व्यू, क्लिक ऑन VUE आइकन। ओके, तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपको विंडोज़ यहाँ दिख रहा होगा। देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, विंडोज़ आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, गो टू विंडोज़ मेन्यू। इस मेन्यू पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग पैलेट है एक, इसको टच कर देंगे। जैसे ही फॉर्मेटिंग पैलेट आप टच करते हैं यू विल सी ये वाला आ जाएगा। अब हम काम कर सकते हैं, मतलब अब हम माइंड मैप बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके बिना हम नहीं बना सकते, इसलिए आपको क्या करना था, विंडोज़ में जाना था और विंडोज़ में के अंदर फॉर्मेटिंग पैलेट है, ये वाला फॉर्मेटिंग बार हमारे पास दिख जाता है। ठीक है, इसको आप कहीं भी स्क्रीन पर रख सकते हो जहाँ आपकी मर्जी है। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, क्या कंप्यूटर पर। अब हम बात करेंगे मोबाइल पर हम कैसे करें। तो इंस्टॉल माइंड मैप ऐप ऑन मोबाइल। तो आप क्या करना, माइंड मैप ऐप फ्री लिखना गूगल प्ले पर, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ आपको एक दो माइंड मैप का सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा यहाँ। इसमें से कोई वन ऑफ द जो सबसे टॉप पे है उसको इंस्टॉल कर लेना। बट मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप कोई भी एक ऐप का यूज़ कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हैं तो उसी की तरह सभी होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो वर्ड्स है ना माइंड मैप, बज वर्ड्स है। बज वर्ड्स का मतलब होता है जो सबसे पॉपुलर, जब हम माइंड मैप बनाते हैं
तो आपको ये सारे ऐप हैं, ये सारे वर्ड्स हैं जिसका यूज़ हमें समझना पड़ेगा, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने एक अभी टेंस का बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने क्या किया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है। हम क्या करने वाले हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करेंगे। इस टाइप का जो माइंड मैप है ना, हम बनाएंगे किस पर, टेंस के। हमारा जो टॉपिक होगा टेंस होगा, और उसको हम व्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे। आइए बना के देखता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले व्यू सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ओके, मैंने क्या किया था, यहाँ ये बंद रहेगा, आपको क्या करना है, विंडोज़ पे जाना है, विंडोज़ पे जाना है, फॉर्मेटिंग पैलेट पे जाना है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें समझना है, इस सॉफ्टवेयर को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नोड क्या है। नोड का मतलब होता है, देखो मैं नोड, इसको नोड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको बोलते हैं नोड। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे डाला मैंने, और यहाँ लिखूँगा मैं TENSE, टेंस। ठीक है, आप इसको, इस वर्ड्स को सेलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो अगर चाहोगे तो। यहाँ देखो स्टाइल है ना, इसमें जो भी कलर आप चाहो आप कर सकते हो। इसका अगर वाइट रखना चाहो तो वाइट आ जाएगा, जो भी कलर आप चाहोगे। ब्लैक चाहो तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, टेंस कर दिया। इसका साइज अगर बढ़ाना चाहो तो साइज बढ़ा लो इसको। ठीक है, टेंस कर दिया हमने। अब टेंस कितने होते हैं आपको पता है ऑलरेडी, 3 टेंस होते हैं। तो आप क्या करोगे, नोड, ये नोड का शेप है, यहाँ दिख रहा होगा सो। मैं चाहता हूँ क्या, सर्कल आ जाए। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक दूसरा बने, इसका शेप कुछ और हो। इसका शेप मैं चाहता हूँ कैसा हो, लाइक ये हो। क्या है, इसका नाम रखते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले पास्ट टेंस रखते हैं, बीच में हम प्रेजेंट टेंस रखेंगे, पास्ट। और ऐसा ही देखो, मैं चाहता हूँ ऐसा ही क्या हो जाए, प्रेजेंट टेंस। और फिर ऐसा ही कैसा हो जाए, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस सब का कलर एक जैसा हो, जितने भी टेंस है ना। तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ जाऊँगा, इसको माउस पे टच करूँगा, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा। तीनों को मैंने क्या किया, एक साथ सेलेक्ट कर लिया। माउस से कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब क्या करेंगे हम, इसका कलर चाहता हूँ मैं कि एक जैसा कलर हो, तीनों में एक जैसा कलर मैंने कर लिया। तीनों को सिलेक्ट करके एक एक करके भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, इसको एक को ना हाइट विड्थ वगैरह सब सेट कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो देखो मैंने क्या कर लिया, यहाँ सेट कर दिया इसको। इसको मैं खिसका करके मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं खिसका के यहाँ ले आता हूँ। अब क्या हो गया हमारे पास, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हमने बना दिया। अब आप अगर चाहोगे कि पास्ट टेंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, इस टाइप से आप चारों टेंस को यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, इसको हम लिंक भी कर सकते हैं। देखो कैसे लिंक करेंगे, सपोज करो कि पास्ट टेंस और टेंस को आपको लिंक करना है, ये दोनों है ना, टेंस के 3 टाइप है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से, अब मैंने क्या बोला सबसे पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस को, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, जितने भी बॉक्स आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर के, ये क्या है, नोड है। क्या बोलेंगे इसको टेक्निकली, अगर आप माइंड मैप जब बनाते हो तो इसको बोलते हैं नोड। तो नोड तो हमने बना लिया, अब हम लिंक करना सीखेंगे। लिंक कैसे करेंगे, तो देखो ये लिंक है, ये इसको यहाँ जहाँ हाईलाइट में कर रहा हूँ ना, ये लिंक है। लिंक पे जैसे ही क्लिक किया, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लिंक ऐसे करूँगा, है ना। अब ये बना दिया हमने। अब इस लिंक का भी अगर हम कलर चेंज करना चाहें, स्टाइल अगर चेंज करना है, तो देखो स्ट्रोक, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। डॉटेड स्ट्रोक चाहिए, कैसा चाहिए, तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद इसका अगर आप वेट, मतलब इसका वो बढ़ाना चाहते हो, देखो मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, वेट इसका 6 कर दिया, तो देखो ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगर और भी आपको लिंक बनाने हैं इसको, तो देखो एक और लिंक बना दिया, फिर देखो एक और लिंक बना दिया। क्या हो गया, टेंस के 3 टाइप होते हैं। अब इसके भी अगर आप और बनाना चाहो तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें नोट लेना पड़ेगा। चलिए नोट लेता हूँ मैं, नोट यहाँ है, इसको नोट को मैं टच करता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसका अब हमें चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए मुझे, ओवल नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इसका हमारा साइज़ कैसा, शेप कैसा हो, तो शेप हम चाहते हैं हो जाए हमारा ऐसा। चलिए ऐसा कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ, फिर से टच करेंगे इसको, और इसका नाम रखेंगे हम प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका सेलेक्ट करके सिंपल पास्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके साइज़ को हम कम कर लेंगे।
इसका साइज़ कर लेते हैं 24, और इसको भी हम इसका शेप को भी छोटा कर लेते हैं। तो माउस से अगर आप करोगे तो इसको बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल पास्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल पास्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके एज इट इज़ मैं चाहूँगा कि इसको और भी 4 टाइप हमें करने हैं, इसको हम और भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल पास्ट कर लिया, फिर हमने एक और प्लेसिंग मैं बना दूंगा यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, करते रहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद, जस्ट थिंक करो, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना पहले से, तो पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट के बाद क्या होता है, एक और ले लेते हैं जिससे कंप्लीट ही हो जाएगा, पास्ट वाला पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इसका नाम क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, स्पेलिंग मत देखना, हो सकता है स्पेलिंग में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इट मे बी, बट अभी मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप। ओके, तो अब देखना, अभी मैंने कर दिया इसको। अब मैं चाहता हूँ इस सब का कलर अलग कलर हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, माउस पे जाऊँगा, यहाँ माउस का स्क्रीन है ना, तो माउस पे जाऊँगा, मैंने एक माउस पे क्लिक कर दिया, फिर मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ कलर पे जाऊँगा, और कलर पे मैं आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उसको कलर को यहाँ चूज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, किसी को समझाना हो बड़ा आसान है। टेंस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिर्फ पास्ट के इतने होते हैं, फिर प्रेजेंट का भी आप बना सकते हो, फ्यूचर का भी बना सकते हो, इस तरीके से आप टेंस का पर आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक काम बताने वाला हूँ जिसको आप खुद से घर पे ट्राई करना। क्या ट्राई करोगे, आप ट्राई करना कि किसी भी एक चैप्टर का, साइंस में या सोशल साइंस में, उसका किसी एक चैप्टर का पूरा माइंड मैप बनाने की कोशिश करना। पेपर पे पहले बनाना, फिर कंप्यूटर का यूज़ करना अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। अगर आपके पास मोबाइल है तो मैंने जो मोबाइल पे मैंने ऐप बोला, उस ऐप को आप देखना और करने की कोशिश करना। ठीक है, इससे क्या होगा, माइंड मैप आपको समझ में आ जाएगा, और माइंड मैप के बारे में धीरे धीरे आपको जब आप ट्राई करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।